साथियों नमस्कार, मेरा नाम आनंद है। आप देख रहे हैं भारत खबर 24। गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बिटिया के साथ जो घटना घटी उसको लेकर के गाजीपुर में जो सियासी बवाल मचा हुआ है और उसके बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का ऐलान कि 29 तारीख को मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता, बीजेपी की नेत्रियां पत्र लिखने लग गई कि अखिलेश यादव अगर गाजीपुर जाएंगे तो माहौल ख़राब हो जाएगा, वहां पर जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आखिर अखिलेश यादव वहां पर जाएंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? क्या अखिलेश यादव व्यवस्था ख़राब करने जा रहे हैं? आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहाँ का जो ग्राम प्रधान है वो इस मामले को इतना पर्सनली लेकर के इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राकेश अहिर जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते समझते हैं कि इस मुद्दे को ये कैसे देखते हैं। स्वागत है आपका। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी जाएंगे गाजीपुर तो दंगा हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। ये जो नारी सशक्तिकरण का जो नकली चोला वाली बात है ये उजागर हो चुका है और इन्हें पता है कि इस देश में और प्रदेश में और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में महिला असुरक्षित है। आप बताइए कि चित्रकूट में जो दलित बेटी थी उसे न्याय नहीं मिला, पुलिस जो है आरोपियों को पैसा लेकर छोड़ दिया और वो आत्महत्या करने पे विवश हुई और आत्महत्या कर ली। जो बहराइच में कुशवाहा समाज की बेटी के साथ हुआ, हम तो कह रहे हैं स्टूल मंत्री कहाँ सो रहे हैं? जो कुशवाहा समाज की भागीदारी की बात करते हैं, कुशवाहा समाज का एक बड़ा चेहरा की बात करते हैं और पीडीए में है, तो कम से कम वो कुशवाहा समाज की बेटी को तो न्याय दिला दे। हरदोई में घटना घटा है, जो हरदोई में घटा है। और आप सोचिए कि अभी गाजीपुर की जो घटना है, इससे ये समझ में आता है कि वो घटना घटी नहीं है, उसमें सामंतवादियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ऐसा कुछ रहस्य बड़ा है जिससे कोई पीड़ित परिवार से न मिले कि वो उजागर हो जाए, इसलिए उस तरीके का षड्यंत्र हो रहा है। आप बताइए कि पूरे कोतवाल और सीओ के सामने उत्तर प्रदेश की पुलिस कैसे बौना दिख रही थी, किस तरीके से वो सामंतवादी लोग पत्थर मार रहे थे और पुलिस कार्रवाई किस पे किया? पीड़ित परिवार के जो दुख बांटने जा रहे थे, जो उनके दुख में शामिल होने जा रहे थे, उनके लोगों पे एफआईआर किया गया ताकि जो है पीड़ित परिवार का आवाज़ दब जाए। मगर हम समाजवादी लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और उनकी आवाज़ उस प्लेटफॉर्म तक उठाया जाएगा जहां उनको न्याय मिले। अच्छा एक बात है, 40 यादवों के ऊपर एफआईआर हुआ है। क्या यादव गुंडा है, यादव बदमाश है, यादव डकैत है, यादव क्या उग्रवादी है, यादव पत्थरबाज है? आखिर यादव ही क्यों टारगेट पर है? यादव तो वहाँ पर विश्वकर्मा समाज के लोगों से मिलने गया था, उस बिटिया के परिवार के साथ था, यादव समाज मांग कर रहा था, मतलब समाजवादी पार्टी के जो लोग थे डेलीगेशन था, तो यादव को इतना टारगेट क्यों? मुकदमे में केवल यादव ही मिला उनको? देखिए, जो 14 में भारतीय जनता पार्टी भरमाई थी हमारे पिछड़े दलित भाइयों को और आधी आबादी को कि हक अधिकार पीडीए और ओबीसी का यादव खा गया और हमारे भाई उसमें बहक के भारतीय जनता पार्टी की सत्ता काबिज कर दी। मगर अब उनको समझ में आ रहा है कि यादव भाई जो उनके हक और अधिकार, उनके सम्मान की रक्षा के लिए सबसे आगे पंक्ति में खड़े हैं। और एफआईआर आप सोचिए, 86 में 40 लोगों को एफआईआर यादव पे हुई। तो क्या यादव इसलिए गया था कि वो हमारे कम्युनिटी की है, हमारे पीडीए परिवार की थी, बेटी थी, उसको न्याय दिलाने के लिए? तो अब पीडीए समाज ये जान गया कि यादव सबका रहनुमा है और यादव सबकी जो है हक और दुख सुख में शामिल होने का काम कर रहा है। अब आप देखिए 27 में यही पीडीए समाज भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेगा। वहाँ का प्रधान इतना इन्वॉल्व क्यों है? वहाँ का प्रधान इसलिए इन्वॉल्व है कि उसके जो पीछे की जो शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी है और उसको शक्ति जो पीछे से मिल रही है, ये अंदाज़ा आप लगाइए कि एक अकेला प्रधान प्रतिनिधि पूरे जीरो टॉलरेंस की हवा निकाल दिया। जो मुख्यमंत्री जी दम हमेशा भरते हैं जीरो टॉलरेंस की, वो अकेले दम को हवा निकाल दिया उस दम का। ये भी तो कह सकते हैं, गाजीपुर जिले में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक, उसके बाद से आपका सांसद है, फिर भी वर्तमान विधायकों को गाजीपुर में जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सबको वो आदमी रोक देता है। आपको मैं क्या कहा कि वो ताकत है, जो उसको पीछे जो शक्तियाँ हैं वो इसलिए जानते हैं कि वो पीड़ित परिवार से अगर मिल लेंगे तो जो वो छुपाना चाहते हैं वो दुनिया के सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो वो जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर चलने वाली नीति है वो बौनी पड़ जाएगी। और आप देखिए, जहाँ जहाँ मनुवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, वहाँ अभी तक न बुलडोजर गया, न उनके घर जमी दोज हुए, न उन पे इनकाउंटर हुआ, न उनका हाफ इनकाउंटर हुआ।
और वो अब तक सोचिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी निकम्मी पुलिस है कि अभी तक उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। और यही अगर पिछड़ा दलित और अगर आदिवासी समाज का कोई होता तो अब तक उसके घर गिरा दिए गए होते, उसको बुलडोजर चल गया होता और उस पर कार्रवाई के नाम पे जो है घुटना या लंगड़ कर देते गोली चला के। लोग ये लिख रहे हैं कि यादव समाज को इतनी क्या पड़ी है कि यादव समाज जहाँ देखो वहीं कूद पड़ता है न्याय दिलाने के लिए। यादव समाज को मुकदमा लेना अच्छा लगता है क्या? देखिए, यादव फाइटर कौम है और यादव हमेशा जो है दुख सुख में शामिल होने का काम करता है। किसी के भी दुख में आप सोचिए कि यादव जो जिसको जानता भी नहीं, अभी सड़क पे कोई गिर भी जाए तो अगर वो जा रहा है तो उसमें मानवीय संवेदना है। यादव में वो मानवीय संवेदना और इंसानियत है कि वो हर दुख में शामिल होता है कि किसी के सामने। नाम में FIR ले ले फिर। हम कह रहे हैं जुल्म उसी पे किया जाता है जो मजबूत होता है। ये भारतीय जनता पार्टी जो जुल्म कर रही है, पुलिसिया जुल्म इसको कहते हैं, ये हम लोगों का मनोबल कमज़ोर नहीं कर सकते इनके जुल्म से, बल्कि हम लोगों का मनोबल और ऊंचा बढ़ गया कि आप कितना भी जुल्म करिए PDA परिवार के बेटियों के साथ, हम सारे लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ये आप देखिए कि अभी हरदोई में भी हमारी पार्टी पीड़ित परिवार से मिला। अभी तो केशव प्रसाद मौर्य गए भी नहीं। अखिलेश जी जाने वाले 30 तारीख को। अखिलेश जी हमारे नेता जो PDA के महानायक है वो जाएंगे 30 तारीख को। उसके पहले हमारे जो है वहाँ के जिले के जितने भी अध्यक्ष सहित जितने विधायक और पूर्व विधायक सांसद सब उनके बेटी के दुख में शामिल हुए। आज देखिए सबसे बड़ी घटना कि प्रतापगढ़ में एक इंटर की छात्रा थी, उसके साथ बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। परिजन उनके आरोप लगा रहे हैं कि रेप हमारी बेटी के साथ हुआ और ये सरकार कह रही है कि सबसे सुरक्षित बेटी है। अभी नारी शक्ति बंधन का जो है पूरा सिबुका छोड़ रहे हैं। तो इससे पता है कि देश की जो आधी आबादी है उनको भी महसूस है कि उत्तर प्रदेश में महिला असुरक्षित है। और यही नहीं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप आंकड़ा उठा के देखिए NCRB का, सबसे ज़्यादा महिला लापता MP में है। MP में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? NCRB का डाटा आप उठाइए, सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश खड़ा है महिला सुरक्षा में। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का हकीकत। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। NCRB का जो आंकड़ा होता है वो सरकारी आंकड़े होते हैं। सरकारी आंकड़े कितने भरोसे वाले होते हैं और सरकारी आंकड़े जो होते हैं कहीं न कहीं बहुत सारे आंकड़ों को छुपा के सरकारी आंकड़े इस कदर लाए जाते हैं कि ज़्यादा बदनामी ना हो। फिर भी उन सरकारी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है महिला सुरक्षा को लेकर के। चाहे महिलाओं के साथ रेप बलात्कार की घटनाएँ हों, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। बाकी जो आए दिन हरदोई में घटना घटी, आज प्रतापगढ़ में, कल गाजीपुर में, ये तमाम जो घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर के जिम्मेदार कौन है? सूबे का मुखिया कहाँ गायब हैं? आखिर एक प्रधान के अंदर इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई कि वो इतने सारे जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं, वर्तमान विधायक हैं, वहाँ के CO, SP सबको अपनी आँख के नीचे रगड़ के वो अपनी मनमानी कर रहा है। बहरहाल आप लोग जुड़ जाए हमारे साथ। गाजीपुर अपडेट को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको हम ज़रूर बताएंगे। बहुत ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।